तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पोसाइडन समुद्र के देवता की फाइट समुराई से होती है, जहां पोसाइडन उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जब र्यूजी अपनी फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसमें वो फ्यूचर देखने की क्षमता रखता था, जिस पावर की मदद से वो पोसाइडन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अगली फाइट हरकुलिस और जैक द रिपर के बीच में होती है, जहां जैक अपनी आंखों की मदद से ओपोनेंट के वीक पॉइंट को देख सकता था और साथ साथ में उसके पास ऐसे ग्लव्स थे जिसकी मदद से वो जिस भी चीज़ को टच करता था वो चीज़ एक डेडली वेपन में बदल जाती थी, जिसकी मदद से वो हरकुलिस की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो जाओ जा करके देखो ना, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेमडाल को, जो कि कहता है कि तो इंसानों की तरफ से जो सबसे पहले मरने के लिए आता है वो है तालो कीची। और हम देखते हैं वो अपने मसल अप दिखाते हुए वहाँ पे एंट्री करता है। तभी हेमडाल कहता है इस बार जो देवताओं की तरफ से आ रहा है वो है हिंदू देवी देवताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड शिवा। और हम देखते हैं उनकी एंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और बाकी के सभी देवी देवता उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं। और तुरंत ही हेमडाल इस फाइट को चालू करने के लिए अपना भोपू बजा देता है। वहीं पे हम देखते हैं गॉड शिवा जैसे ही वहाँ पे कसरत कर रहे होते हैं, तभी उनका लड़का यानी कि गॉड गणेश वहाँ पे आकर के कहते हैं पापा आप कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन तालुकीची अपनी फाइट की फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत तेज से भागते हुए पहली किक उनके सीधा सीधा फेस पे किक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं। लेकिन वो कहते हैं ओह तो सच में तुम में दम तो है। लेकिन तालुकीची फिर से भागते हुए आता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होता है और गॉड शिवा उसके पंच को अपने हाथों से रोक लेते हैं। लेकिन इस बार वो एक चीज नहीं देख पाते हैं और वो देखते हैं कि उसका दूसरा पंच उनके सर पे लैंड करता है। लेकिन इस बार गॉड शिवा उसके दोनों हाथों को पकड़ करके उसके चेस्ट पे किक करते हैं और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तालुकीची को बैक फ्लिप करने पे मजबूर कर देता है और तालुकीची दूर जाकर के गिरता है और दोनों लोग एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। और इधर तालुकीची अपनी फाइनल फॉर्म को बनाने लगता है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को, और ये और कोई नहीं बल्कि तालुकीची ही होता है। और हमें पता चलता है कि तालुकीची जब से पैदा हुआ था तब से उसने एक कदम भी अपना नहीं लाया था, वो बस एक मरी हुई लाश की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन जब उसके पेरेंट्स अपने काम से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि तालुकीची अपने पैरों के बल खड़ा है। ये देख करके उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही तालुकीची अपने मॉम डैड की तरफ आगे बढ़ता है, उसके शरीर की सारी नसें फूलने लगती हैं, उसका पूरा मांस शरीर का मानो सिकुड़ने लगा है। उसकी मसल्स में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वो अपनी बॉडी को विदस्टैंड नहीं कर पा रहा था। उसके दांत टूट करके नीचे गिरने लगते हैं और वहीं पे ही उसकी बॉडी पूरी तरह से शून्य हो जाती है और उसकी मसल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो एक दूसरे को क्रश करने लगी थी और धीरे धीरे करके वो चलना सीख रहा था। लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो उनको विदस्टैंड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसके मॉम डैड उसके हाथ पैर हर जगह लकड़ी बांधने लगते हैं, जिससे शायद वो उसकी मसल को एक जगह रख पाएं। और कुछ समय बाद वो एक सील बनाते हैं जिसका नाम होता है 100 सील ऑफ डेथ, और अपने बच्चे की सारी मसल्स को उस 100 सील ऑफ डेथ में लॉक कर देते हैं। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं तालुकीची को, जो कि अपना अटैक फॉर्म करने लगता है और वो अपने चेस्ट पे उस अटैक को लगाता है। और हमें पता चलता है उस अटैक की मदद से उसने अपने शरीर की वो 100 सील्स जो लगी हुई थी उसने उसको ओपन कर लिया है, जिसकी मदद से उसकी मसल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसका शरीर हैंडल नहीं कर पा रहा था और मानो अब बस उसका शरीर फटने वाला है। लेकिन वहीं पे जो वल्करी उसके साथ में होती है वो उसकी मदद करती है उसकी बॉडी को हील करने में, उसकी सारी मसल्स को कंप्रेस करने में, जिसकी मदद से अब उसकी बॉडी उस पावर को विदस्टैंड कर पा रही थी। और अब तालुकीची अपने शरीर की वो ताकत को महसूस कर पा रहा था और वो कहता है तो फाइनली आज मैं अपने शरीर की पूरी ताकत को इस्तेमाल कर पाऊंगा। शायद मेरी ताकत को सिर्फ गॉड्स ही संभाल सकते हैं। और वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है और लगातार बहुत सारे पंच गॉड शिवा के ऊपर चलाने लगता है और कुछ देर में गॉड शिवा नीचे गिर जाते हैं, जिस चीज़ को देख करके सभी लोग शॉक थे कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है, गॉड शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतनी जल्दी नॉकआउट कैसे हो सकते हैं। और सभी लोग इसी के बारे में सोच रहे थे कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और तभी तालुकीची गॉड शिवा का सर पकड़ता है और उसका स्कल अपने स्कल में लड़ा देता है, जिसकी वजह से उसके स्कल से बहुत ज़्यादा खून गिरने लगता है। लेकिन गॉड शिवा स्माइल करते हैं और कहते हैं सिर्फ तुम्हारा ही सर मजबूत नहीं है। और वो ये कहते हुए अपना पंच उसके फेस और उसके चेस्ट पे लैंड करते हैं, जिससे तालुकीची दूर जाकर के गिरता है। इससे पहले तालुकीची को समझता गॉड शिवा उसके ऊपर मल्टी पंचेस नाम की टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहा था। लेकिन तालुकीची इस बीच में कुछ पंचेस गॉड शिवा के ऊपर भी लैंड कर पा रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसको देख करके सभी लोग शॉक थे और हम देखते हैं तालुकीची ने गॉड शिवा का एक हाथ पकड़ लिया था, जिस चीज को देख करके गॉड शिवा कहते हैं अरे भाई क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो ना भाई, क्या कर रहे हो भाई, हाथ तो छोड़ दे यार। लेकिन तालुकीची सारी की सारी मसल्स की ताकत अपने उन्हीं हाथों में ले आता है
और उस ताकत की मदद से वो गॉड शिवा के उस हाथ को पूरी तरह से तोड़ करके निचोड़ देता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ताडोकीची अपने शरीर की स्ट्रेंथ किसी भी बॉडी पार्ट में ले जा सकता है और वो ये सब अपनी वल्किरी की मदद से कर सकता था। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हमें एक पर्वत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि हिंदू देवी देवताओं में बहुत सारे गॉड्स थे, जहाँ पे गॉड इंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अगले सीन में हमें माउंट कैलाश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं गॉड शिवा को, जो कि आराम से लेटे होते हैं और उनके पास में टाइगर, काऊ और स्नेक्स घूम रहे होते हैं। और वो कहते हैं, ओहो रुद्रा, क्या तुम परेशान नहीं होते इतनी ट्रेनिंग करते हुए? और हम देखते हैं गॉड रुद्र को, जिन्हें गॉड ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है। और वो कहते हैं, अरे रुद्रा बस कर यार, अब आजा घूमते हैं, आजा थोड़ा डांस करते हैं। और डांस में ही सब कुछ छिपा हुआ है, तुम तो जानते हो कि मैं गॉड ऑफ डांस हूँ। और वो डांस करने लगते हैं और इसलिए रुद्रा भी उनके पास आते हैं। ठीक है, अच्छा बस एक बार करूँगा। और फिर वो दोनों मिलकर के डांस करते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शिवा जल्दी आओ, वहाँ पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। और वो ये बात उनको बताते हैं तो फिर कहते हैं, ओहो ये दानव भी ना, इनको समझ नहीं आता है एक बार में। और इधर हम देखते हैं दो दानव को, जो कि वहाँ पे कहते हैं, आखिरकार यहाँ पे कौन देवता है जो मेरे हाथों मरेगा? पे एक का नाम होता है शुंभ और दूसरे का नाम निशुंभ होता है। और वो कहता है, आखिरकार यहाँ पे कौन है देवता जो सबसे पावरफुल है? आज मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। जहाँ पे वो बंदा कहता है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही गॉड है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड शिवा। इस बात को सुनकर के शुंभ बहुत तेज से हंसने लगकर कहता है, ओहो इसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, तुम ही किस गॉड के बारे में बता रहे हो? और इस बात पे निशुंभ भी बहुत तेज से हंसने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है गॉड शिवा की और कहते हैं, तो फिर तुम ही देख लो ना कि आखिरकार हम लोग कौन है। वहाँ पे आते ही वो दोनों लोग उन सबसे फाइट स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग बहुत देर तक लड़ते हैं और फाइनली उन दोनों को हरा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों लोग शांति से लेटे होते हैं। तभी रुद्र उनसे कहता है कि आखिरकार शिवा तुम आगे फ्यूचर में क्या करने को सोचे हो? तो शिवा बताते हैं कि कैसे वो अपनी नटराज फॉर्म को और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, उसे और भी ज़्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं। और वैसे तुमने क्या सोचा है? तो फिर रुद्र उसे बताता है कि मेरा ड्रीम तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं हिंदू देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ऊंचे ओहदे पे जाना चाहता हूँ। इस चीज़ को सुनकर के शिवा कहते हैं, ओह तो तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है? तुम्हारा ड्रीम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी भरा है, तुम तो एकदम इंसानों की तरह हो। बहुत तेज से उसे चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो। और वो अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि कैसे वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है, लोग उसे पसंद करें, वो बस ये चाहता है। और वो कहता है, अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में रहो। जहाँ पे गॉड शिवा कहते हैं, ठीक है, अगर मेरा भाई करेगा तो ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, हर एक दानव, हर एक इंसान, हर एक ताकतवर गॉड को हराते हुए आगे बढ़ते गए। जहाँ पे पहले लोगों ने उनको सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उनके सपोर्टर बनने लगे। और फिर उनकी फाइट होती है अग्निदेव और पानी के देवता से फाइट होती है, जिनका नाम होता है वरुणा। और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान फाइट होती है, जहाँ पे रुद्र को रियलाइज़ होता है कि कैसे गॉड शिवा बड़ी इजीली अपने ओपोनेंट को हरा देता है, वो भी बस डांस करते हुए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इंद्र, द गॉड ऑफ थंडर, उनको दिखाया जाता है, जो कि लिटरली में ये सिगरेट पी रहे हैं भाई। हम देखते हैं रुद्र को, जो कि गॉड इंद्र को 1v1 चैलेंज करता है, जहाँ पे उन दोनों की फाइट काफ़ी देर तक होती है और उनकी फाइट कई महीनों तक चलती है। अंत में गॉड इंद्र हार जाते हैं, जबकि गॉड शिवा उधर डांस करते हैं और कहते हैं, चलो यार अब तो तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गए हो ना, आ जाओ। अब दोनों लोग डांस करते हैं, दोनों लोग मिल करके एक बार फिर से डांस करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रह्मदेव जो कि क्रिएटर हैं पूरी दुनिया के, उन्हें दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है विष्णु देवता को, जो कि प्रिजर्वर हैं, जो पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। और फिर इन दोनों की फाइट गॉड शिवा और गॉड रुद्र से होती है, लेकिन काफ़ी महीनों की फाइट के बाद में वो लोग उन दोनों को भी हरा देते हैं। और इस तरह से वो बनते हैं पूरी दुनिया के, पूरे हिंदू देवी देवताओं के सबसे ज़्यादा ताकतवर गॉड। और अगले सीन में हमें उस पर्वत का सीन दिखाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। और वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे गॉड शिवा कहता है, देखो रुद्रा ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। और वो चारों तरफ से चिल्ला रहे होते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा रियलाइज़ होता है, जिसको देख करके वो शॉक थे। जहाँ पे रुद्र शिवा से कहता है कि आओ अब हम दोनों को लड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे हरा सकते हो। और तुम तो जानते हो नंबर 1 पोजीशन पे सिर्फ एक ही गॉड हो सकता है, ना कि दो। और वो उन्हें फाइट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन शिवा कहता है, मेरा ये ड्रीम कभी नहीं था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूं, ये ड्रीम तुम्हारा था, मैंने तुम्हारी मदद की है, तो फिर तुम मुझसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे अपना गोल, अपना ड्रीम पूरा करना है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आखिरी बार तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भले ही मैंने सभी देवी देवताओं को हरा दिया, लेकिन अब सिर्फ तुम हो जो कि मेरे साथ खड़े हो। लेकिन नंबर 1 पोजीशन पे सिर्फ एक ही रह सकता है, इसीलिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो फिर गॉड शिवा इस चीज़ के बारे में मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तो आखिरी बार
ये फाइट मैं करूंगा, लेकिन याद रखना भले ही कोई भी क्यों ना जीते, हम दोनों की दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। और फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। उस फाइट से इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है कि वहाँ पे वॉइड क्रिएट हो रहा होता है। उनकी फाइट की टंकार पूरी दुनिया में फैल रही होती है। सभी देवी देवता उस फाइट के गूज़बम्प्स को देख पा रहे होते हैं और सभी के पसीने छूट रहे होते हैं। और काफी महीनों की फाइट के बाद में हम देखते हैं गॉड शिवा और गॉड रुद्रा को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन फाइनली अब हमें दिखाया जाता है कि रुद्र नीचे पड़े हुए हैं और अब उन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। वो समझ चुके हैं कि गॉड शिवा सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और वो शिवा के पास आते हैं और वो कहते हैं, देखा तुम हो सबसे ज्यादा ताकतवर। और उससे कहते हैं, आज तुम सबसे ज्यादा ताकतवर देवता बन चुके हो, इसीलिए अब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिस चीज को सुन करके गॉड शिवा बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो भाई, ये ड्रीम तुम्हारा था ना कि मेरा। मुझे नंबर 1 गॉड नहीं बनना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उस दिन सभी लोग गॉड शिवा की जय जयकार कर रहे थे और उस जय जयकार के बीच में रुद्रा वहां से चला जाता है और अब गॉड शिवा वहाँ पे अकेले थे और कोई नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में गॉड शिवा वहाँ के सबसे ताकतवर देवता बन चुके थे। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं गॉड शिवा और तारोकिची की फाइट हो रही होती है। वहीं पे हम देखते हैं सभी हिंदू देवी देवता जो कि वहाँ पे खड़े होकर के इस फाइट को देख रहे होते हैं। वहीं पे हमें रुद्रा को भी दिखाया जाता है, जो कि आज अपने दोस्त अपने भाई की फाइट देखने के लिए आया होता है। इधर गॉड शिवा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं, लेकिन वो कहते हैं, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तुझे सच में लगता है तो मुझे हरा सकता है। जहाँ पे इंद्रा कहते हैं, अभी तो शिवा ने बस स्टार्ट किया है, इन इंसानों को सच में लगता है कि ये शिवा को हरा सकते हैं, मैंने उसकी ताकत को अपने हाथों से आजमाया है। इधर शिवा बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और अचानक से वो वहाँ पे डांस करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि इसका नाम होता है तांडव। और ये तांडव इतना ज्यादा पावरफुल था जिसको देख करके किरोहिची बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि अब वो गॉड शिवा को देख नहीं पा रहा होता है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि वो अब उसे देख नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी किरोहिची वहाँ पे एक अपनी टेक्निक को फॉर्म करता है, लेकिन गॉड शिवा तुरंत ही अपनी स्पीड की मदद से उससे दूर हटते हुए उसके ऊपर किक करते हैं। हम देखते हैं किरोहिची को, जो कि अपनी डिफेंस मोड में आ जाता है और अपनी सारी ताकत अपने हाथों में भर लेता है, जिससे वो गॉड शिवा के पंचेस से खुद को बचा पाए। तभी गॉड शिवा उसके ऊपर एक पंच करते हैं जो उसके पूरे शरीर को काटते हुए बाहर निकल जाता है। क्योंकि गॉड शिवा के पूरे शरीर से आग निकल रही थी, इसीलिए उनके फिस्ट में चारों तरफ आग भरी होती है, जिसकी वजह से किरोहिची का पूरा चेहरा और आधा शरीर पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन अभी वो हंसता है, मानो अभी उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड हो जिससे वो इस फाइट को जीत सकता हो। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं तारोकिची को, जो कि जब छोटा था तो उसे लड़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद था और उस समय उस सुमो रेसलिंग में अपने से बहुत बड़े लड़कों को बड़ी इजीली हरा देता था। जहाँ पे सभी को लगता था कि ये डेविल है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे में इतनी ताकत नहीं हो सकती है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम करेगा, जहाँ पे उसे आगे चल कर के दोस्त भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जब वो 18 साल का होता है तो अपने घर को छोड़ देता है और वो सुमो रेसलिंग ज्वाइन कर देता है, जहाँ पे उसको अपने पहले मास्टर मिलते हैं। वो उसको डिफरेंट तरह की टेक्निक और बहुत सारी पावरफुल टेक्निक को सिखाते हैं, जिसके बाद में वो सुमो रेसलिंग करना स्टार्ट कर देता है। और उस दिन के बाद से उसने कम से कम 50 सालों तक सुमो रेसलिंग की, लेकिन आज तक वो उसमें से एक भी मैच नहीं हारा। अभी तक वो 70 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी आज भी वो बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को बड़ी इजीली हरा देता था। प्रेजेंट टाइम में हम उसके उसी मास्टर को देखते हैं, जो कि कहते हैं तारोकिची ने इस फॉर्म को एक बार फिर से एक्टिवेट किया है, जरूर वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है। और इधर हम देखते हैं तारोकिची को, जो कि अपने हाथ में पूरी एयर को भरने लगता है, मानो उसके पंजे में वैक्यूम क्रिएट हो चुका हो, और वो इस अटैक को गॉड शिवा के ऊपर परफॉर्म करता है। गॉड शिवा अपने दोनों हाथों को बीच मिलाते हुए उस अटैक से डिफेंड करते हैं, लेकिन उसका वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि गॉड शिवा का वो हाथ टूट जाता है और उसका अटैक सीधा उनके चेहरे पे जाकर के लगता है। और इधर हम देखते हैं गॉड शिवा को, जिनके 2 हाथ टूट चुके थे और अब उनका सिर्फ एक ही हाथ था जिससे वो फाइट कर सकते थे। चीज को देख करके सभी देवी देवता शॉक थे, लेकिन गॉड शिवा एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं। जिस चीज को देख करके एरीज और सभी देवी देवता शॉक थे कि आखिरकार ये किस तरह का अटैक था जिससे गॉड शिवा के सारे हाथ टूट गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी ज्यूस कहते हैं, अगर शिवा के अलावा कोई और गॉड वहाँ पे होता तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। इनफैक्ट अगर मैं भी वहाँ पे खड़ा होता तो शायद मेरी कई सारी हड्डियाँ टूट चुकी होती। इधर हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को, जो कि बताती है कि जिस टेक्निक को अभी तारोकिची ने परफॉर्म किया है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उससे तारोकिची के शरीर की सारी नसें फटने लगी हैं। भले ही उसके पास वेलकरी है जो उसको हील कर रही है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। ये टेक्निक स्वयं देवताओं को भी मारने का दम रखती है। जबकि इधर हम देखते हैं गॉड शिवा को, जिनके पास सिर्फ अब एक हाथ बचा हुआ था और वो अभी भी स्माइल करते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। और वो स्माइल करते हैं और वो उनकी डेडली आंखें काफ़ी थी सभी देवताओं के अंदर डर फैलाने के लिए। तभी
वो अपनी छाती में अपना हाथ घुसेड़ देते हैं और अपने हार्ट को इतनी तेज से पंप कराने लगते हैं कि मानो अब वो धरती को तहस नहस कर डालेंगे। तभी अचानक से उनके शरीर का कलर बदल जाता है, उनकी अल्टीमेट तांडव फॉर्म को, जिसमें उनके पूरे शरीर से आग निकल रही थी। और उस समय तारुकीची को महसूस हो रहा था जैसे उस आग के पीछे स्वयं यमराज खड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने लोगों के लिए अपनी वो फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट करता है। फिर से फाइटिंग पोजीशन में आता है जहाँ पे गॉड शिवा कहते हैं, आ जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने पावरफुल पंचेस का यूज़ करने के लिए। उनके पंचेस इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वहाँ पे लावा फैलने लगा था चारों तरफ और वो लोग धीरे धीरे इंजर्ड हो रहे थे। लेकिन गॉड शिवा के चेहरे पे एक स्माइल थी जो बता रही थी कि कैसे वो इजीली इस फाइट को जीत सकते हैं। जहाँ पे उनके पंचेस से तारुकीची की मसल्स पूरी तरह से जल रही थी, उसके हाथ मानो अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब ब्रुनहिल्ड अब इस चीज़ को समझ चुकी थी कि वो अब ये मैच हार चुके हैं और इन दोनों की पावर के कॉम्प्लेक्शन से चारों तरफ एरिना में आग फैल चुकी थी। और फिर से तारुकीची डिसाइड करता है अपने डेडलीस्ट पंच का यूज़ करने का और अपने हाथ में फिर से सारी ताकत को भरते हुए गॉड शिवा की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन गॉड शिवा अपनी एंकल से उसके हाथ को इतनी इजीली फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, जिस चीज़ को किसी ने भी सोचा नहीं था। और उस समय उसको रियलाइज हो चुका था कि वो इस बैटल को हार चुका है, पर वो खुश था कि वो अपने लोगों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। और अगले ही पर गॉड शिवा उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और उसे प्रेज करते हैं और उससे कहते हैं, इंसानों में इतना ताकतवर योद्धा होना बहुत बड़ी बात है। और उसी समय हम देखते हैं तारुकीची की सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हेमडाल सभी को बताता है कि गॉड शिवा इस फाइट को जीत चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे आई होती है। अब वो तारुकीची को भी श्रद्धांजलि देती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर हमें एक हफ्ते बाद एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंस होता है कि जो देवताओं की तरफ से आ रहा है वो है गॉड बुद्धा। और इधर हम देखते हैं उनकी एंट्री बहुत ज्यादा कूल होती है। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं जब बुद्धा आ रहे होते हैं तुरंत ही वो अपनी साइड बदल लेते हैं और वो मैनकाइंड की तरफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बुद्धा उससे उनका माइक छीनते हुए कहता है कि मैं इंसानों की तरफ से लड़ूंगा, जिस चीज को सुनकर के सभी देवी देवता शॉक थे। और एरिस कहता है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये गद्दार है, इसी ने ही इंसानों की मदद की है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं ब्रुनहिल्ड को, जिससे मिलने के लिए बुद्धा आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये एरिना की बैटल शुरू होने से पहले तुम मेरे साथ आई और तुमने कहा इंसानों की मदद करने के लिए, इसीलिए मैंने अपनी आधी फिजिकल स्ट्रेंथ शेयर की उनके साथ में। लेकिन अब सभी के सभी देवता मेरे खिलाफ है, इसलिए मजबूरी में अब मुझे इंसानों की तरफ से ही लड़ना होगा। एक दिन मैं इस चीज का बदला तुमसे लेकर के रहूंगा। लेकिन ब्रुनहिल्ड कहती है, अब तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे भी अभी देवता अब तुमसे नफरत करते हैं, तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम इंसानों की तरफ से लड़ना चाहते हो या देवताओं की तरफ से। इस बात पे गॉड बुद्धा बहुत ज्यादा हंसते हैं और कहते हैं, तुम तो जानती हो कि मैं अपने मन का करता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हेमदाल गॉड बुद्धा को बता रहा होता है कि कैसे वो यहाँ के रूल्स नहीं बदल सकता है। अभी ज्यूस वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर बुद्धा ये चाहते हैं कि वो इंसानों की तरफ से लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लड़ सकते हैं, और वैसे भी मैंने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है। और हम देखते हैं तभी आसमान में बहुत तेज से बिजली चमकने लगती है और वहाँ पे 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून वहाँ पे एंटर करते हैं और वो सभी के सभी आज गॉड बुद्धा से लड़ने वाले होते हैं। ये चीज देख करके हेमडाल कहता है, ये आखिरकार आज हो क्या रहा है, 7 देवता एक साथ मिलकर के एक देवता से नहीं लड़ सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी हम देखते हैं वो सभी देवता आपस में एक दूसरे के अंदर समाने लगते हैं। तभी वहाँ पे बहुत तेज से रोशनी होती है, वहाँ से एक और देवता बाहर निकलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ऑफिशियली सबसे पहले वो सभी के सभी 7 के सातों देवता एक गॉड हुआ करते थे। और हमें उस गॉड का नाम बताया जाता है जिसका नाम जीरो फोकू होता है और वो अपने एक्स को बाहर निकाल लेता है। तुरंत ही हेमडाल कहता है, तो ठीक है, आज का मैच अब हम स्टार्ट करते हैं। और इधर जीरो फोकू बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्मेल बनाते हुए आगे बढ़ता है। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जीरो फोकू को, जो कि जब बच्चा हुआ करता था वो बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा था और वो हर एक इंसान की मदद करता था, हर एक जानवर की, सभी की मदद करना पसंद करता था। और एक दिन वो एक ऐसे शहर में जाता है जहाँ पे चारों तरफ भूखमरी और चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई होती हैं। इस चीज़ को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो कहता है, आखिरकार इंसानी दुनिया इतनी ज़्यादा दर्द में क्यों है, और वो उन सभी का दर्द महसूस कर पा रहा था। तभी वो एक बच्चे के पास जाता है जिसके चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, सारी की सारी दर्द को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वो बच्चा अब ठीक हो चुका था, जिस चीज को देख करके आसपास के सभी लोग उसके पास आने लगते हैं और अपनी समस्या बताने लगते हैं, जिस चीज को देख करके जीरो फोकू बहुत ज्यादा खुश होता था क्योंकि फाइनली वो लोगों की मदद कर पा रहा है और वो उन सभी की बीमारियों, परेशानियों, सभी की सभी दिक्कतों को अपने ऊपर ले लेता था।
और कुछ सालों में वो इतना ज़्यादा बीमार, इतना ज़्यादा दर्द में था कि अब वो उन दर्द को संभाल नहीं पा रहा था। और अब उसके घर की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और उसका शरीर मानो पूरी तरह से कोढ़ी हो चुका है। अब वो अपने शरीर में उस ऊर्जा, उस दर्द को महसूस कर पा रहा था और अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। और फिर कुछ सालों बाद वो डिसाइड करता है एक बार फिर से उसी शहर में जाने के बारे में। और जब वो एंटर करता है वो देखता है वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा गंदे नशे कर रहे हैं और इधर उधर की चीजों में पड़े हैं, जबकि वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, जिस चीज को देख कर के वो शौक था। और तभी वहाँ पे एक आदमी निकलता है, उसको टक्कर मार करके नीचे गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जिस बच्चे के चेस्ट को बचपन में जिरोफोको ने सही किया था, जहाँ पे वो उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसके ऊपर थूक करके वहाँ से चला जाता है। जिस चीज को जिरोफोको देख करके शौक था, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ सही किया था। तभी हम देखते हैं उसके अंदर से वो काली ऊर्जा बहने लगती है, जिसमें अब इंसानों के प्रति उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भर चुकी थी और उसकी ये नफरत एक डिमोनिक फॉर्म ले लेता है। और हम देखते हैं उसके पूरे शरीर में चारों तरफ 7 गॉड्स अपीयर होते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और इंसानों की तरफ नफरत होती है। और वो आसपास में खड़े हुए कुछ इंसानों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सामने खड़े हुए वो उस बच्चे को देख करके कुछ रुक जाता है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो एक गॉड था। वो अपने बच्चों पे, अपने इंसानों पे अटैक नहीं कर सकता था और वो अटैक खुद ब खुद कर लेता है खुद को नष्ट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो 7 अलग अलग गॉड्स में बढ़ जाता है और उस दिन ऐसे जिरोफोको 7 गॉड्स में बढ़ गया। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं जिरोफोको को जो कि अपनी एक्स लेकर के खड़ा होता है और वो कहता है बुद्धा तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे बच जाओगे, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं बुद्धा उसके हर एक अटैक से बच रहा था अपनी आंखों की मदद से, जहाँ पे ब्रुनहिल्ड बताती है कि बुद्धा के पास टाइम स्किप की पावर है, वो फ्यूचर में होने वाले किसी भी अटैक को देख सकता है जिस अटैक से वो बचने की ताकत को होल्ड करता है। जिस चीज से जिरोफोको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो गॉड बुद्धा के ऊपर एक भी अटैक लॉन्च नहीं कर पाया होता है और वो अपने एक्स की फॉर्म को काफी ज्यादा बड़ा करता है। और जिरोफोको कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे अटैक से बच सकते हो? और बुद्धा एक टेक्निक परफॉर्म करते हैं और वो एक शील्ड को बनाते हुए उस अटैक से बच जाते हैं, जिस चीज को देख करके वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो 1000 ब्लेड ऑफ डेथ नाम की सॉल्ट को वहाँ पे अपीयर करता है और वो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं बुद्धा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस अटैक को डॉज करते हुए जिरोफोको के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि इधर हम देखते हैं गॉड बुद्धा को जो कि स्माइल करके उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और यहीं पे सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि बुद्धा का पहले जो नाम हुआ करता था वो था सिद्धार्थ गौतम और वो पहले एक देश के राजा हुआ करते थे। उनके पास हर वो चीज थी जो एक राजा के पास होती थी और सारी की सारी जनता, पूरी की पूरी पब्लिक उन्हें पसंद करती थी और एक बहुत ही ज्यादा नेक दिल राजा हुआ करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं बुद्धा को जो कि अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो दोस्त उनका एक देश का राजा होता है, जहाँ पे बाकी लोगों की नजरों में वो बस एक राजा था, जबकि बुद्धा की नजरों में वो एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था। जहाँ पे वो राजा उसे बताता है कि अब मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, मैंने लोगों को, पूरी दुनिया को सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, लेकिन मैंने इस बीच में कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं बस नदियाँ पहाड़ घूमना चाहता था, लेकिन मैंने पब्लिक और बाकी सभी लोगों को बारे में सोचा, ना कि अपने बारे में। और अब मैं मरने वाला हूँ। और उस समय उसे रियलाइज होता है कि एक राजा होकर के भी उसके पास वो नहीं है जो वो चाहता था और वो बात टालते हुए कहता है बुद्धा ये सब छोड़ो, मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद तुम एक अच्छी लाइफ जियो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसी राजा को जो कि अब मर चुका था और बुद्धा बहुत ज्यादा उदास होता है और उसी समय उसे रियलाइज होता है कि कैसे वो चाहता था वो कभी कर ही नहीं पाया। और कहीं ना कहीं उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ भी अब ऐसे ही गुजरेगी, वो पैदा होगा, लोगों की रक्षा करेगा और एक राजा की तरह मर जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस दुनिया का असली मतलब समझ चुका था। और वो अपने भाई की डेड बॉडी के पास जाता है और उसे उठा लेता है और कहता है कम से कम मरने के बाद तो उसे छोड़ दो। और वो अपने भाई को एक नदी में बहा देता है, ये कहते हुए कम से कम मरने के बाद तुम अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हो। और उस दिन के बाद से बुद्धा अपने घर, अपने महल को, अपनी हर उस चीज को छोड़ दिया और उस रास्ते में उसने हर उस इंसान की मदद की जो कोई भी उसे गरीब या भिखारी दिखता था। और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते गए। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं जिरोफोको वेपन को डेवलप करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने उस वेपन से जिरोफोको के ऊपर अटैक करता है, जिससे जिरोफोको के पूरे शरीर से ब्लड बहने लगता है। और इन सभी के बारे में हेमडाल उन सभी को बता रहा था कि कैसे बुद्धा जिरोफोको के सभी अटैक को डॉज कर रहा है। और फिर उन दोनों के बीच में फिस्ट फाइट स्टार्ट होती है और इसी फिस्ट फाइट के बीच में बुद्धा उसे ज्ञान भी दे रहे होते हैं। और जिरोफोको को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि ह्यूमंस नफरत के काबिल नहीं है, सभी ह्यूमंस एक जैसे नहीं होते हैं। और वो अपने अंदर के उस डर, अपनी उस नफरत को धीरे धीरे खत्म कर देता है और पहले की तरह वो एक इनोसेंट गॉड,
एक नादान सा बच्चा बनने लगता है। लेकिन तभी जो हॉर्न उसके सर से गिरे थे, अचानक से उसके अंदर से होल बनने लगता है और वो उसके शरीर में जाकर के फिर से धंस जाते हैं, जिस दर्द को वो सहन नहीं कर पा रहा था। और उसके सभी आंख, नाक और मुंह से पूरी तरह से खून बहने लगता है और उसकी छाती से 2 ड्रैगन बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। और वो आसमान में जाने के बाद में उसके आसपास एक शील्ड बनाने लगते हैं, जिससे बुद्धा भी बहुत दूर जाकर के गिरते हैं और वो एक शेल में कन्वर्ट हो जाता है। और उस शेल के अंदर से जो बाहर निकलता था वो बिल्कुल एक जानवर जैसा था, एक दानव। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये है पापियास, डेविल किंग ऑफ सिक्स्थ हेवन। जबकि इधर हम देखते हैं एरीज और सभी लोग ये सब देख करके शॉक थे और वहाँ पे किसी और की एंट्री होती है, जिसको देख करके एरीज मानो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसका नाम हेडीज है, जो कि यानी अंडरवर्ल्ड का देवता। और वो कहता है इंटरेस्टिंग, ये देख करके तो मैं शॉक हूँ, आखिरकार पापियास अब यहाँ पे क्यों आया है? वो तो बहुत हजारों सालों पहले मारा गया। जहाँ पे हमें पापियास के बारे में बताया जाता है उसने आधे अंडरवर्ल्ड पे अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन जैसे ही उसने अंडरवर्ल्ड से निकलने की कोशिश की, अभी देवताओं ने मिलकर के उसको खत्म कर दिया था। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं पापियास को, और उसका एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि बुद्धा उसे बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रहा था। और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट होने लगती है। तभी पापियास एक नए वेपन को अपने हाथ से बनाता है, जो कि ड्रिल की तरह लग रहा होता है और उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन बुद्धा तुरंत ही वहाँ पे शील्ड बना लेता है और जैसे ही वहाँ पे धुआं हटता है, उसका अटैक बुद्धा की शील्ड को आर पार कर गया था। और सही समय पे बुद्धा अगर वहाँ से साइड नहीं होते तो शायद वो इस समय मारे जा चुके थे। अब बुद्धा पीछे हटते हुए अपने वेपन को हाथ में ले लेते हैं। अब पापियास कहता है तो फिर अब तुम इस एक से कैसे बचोगे? और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे पापियास बुद्धा को थोड़ा थोड़ा ओवर पावर कर पा रहा था। तो हेडीज बताता है जरूर जब पापियास पहले मारा गया था तो उसके फ्लैश को कोई ले गया होगा और उस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसकी वजह से उसने कई सारी चीजें बनाई होगी और उस पापियास के फ्लैश को उसने जीरो फोको की बॉडी के साथ में अटैच कर दिया होगा, जिसकी मदद से पापियास धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में डेवलप होता गया। और ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है और हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है, जिसका नाम बेल्ज़ेबब होता है। इधर हमें दिखाया जाता है बुद्धा को, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और आज वो नफरत की ताकत को यूज करते हैं। और हम देखते हैं वो ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन को आपस में मिलकर के बनाती है, जो कि एक ड्रैगन और डबल साइडेड ब्लेड जैसा था। और उस वेपन का ऑरा हमें दूर से ही फील हो पा रहा था और सभी गॉड्स ये सब देख करके शॉक थे। जबकि इधर पापियास बहुत तेज से हंसने लगता है, कहता है तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी वेपन मेरी बॉडी को काट सकता है? उस वेपन की ताकत का यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस वेपन से डायरेक्टली उसके ऊपर हिट कर देता है और उसके हाथ पे वो वेपन जाकर के लग जाता है। लेकिन वो बंदा उसको बहुत तेज से लात मारते हुए बुद्धा को दूर फेंक देता है, जबकि बुद्धा उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं तो मतलब तुम भी मर सकते हो, और वैसे भी ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसे मैं मार ना सकूं। लेकिन इस समय उसे महसूस हो चुका था कि बुद्धा कितना ज्यादा पावरफुल है और आज उसे डर महसूस हो रहा था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं था जो उसकी बॉडी को काट सके। लेकिन ऐसा आज हुआ था, इसीलिए उसे डर महसूस हो रहा था और तुरंत ही अपने उस हाथ को काट करके एक दूसरे वेपन को फॉर्म करता है, जो कि डबल एज स्वॉर्ड होती है। और वो कहता है तो फिर अब तुम इस स्वॉर्ड से कैसे बचोगे? लेकिन बुद्धा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये क्या, हम देखते हैं पापियास उसके वेपन को ही बीच से काट देता है और बुद्धा बहुत दूर जाकर के गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन तभी उसको कुछ ऐसा नजर आता है और वो तुरंत ही स्माइल करने लगता है, जिस चीज को देख करके पापियास शॉक था कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा इंजर्ड है तो फिर ये हंस क्यों रहा है। तभी हम देखते हैं बुद्धा उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जो एक्चुअली में जीरो फोकू की थी। और उस समय हमें पता चलता है कि जीरो फोकू की सोल उसकी मदद करती है उस वेपन को दोबारा बनाने के लिए। और वहाँ पे आज एक ऐसा वेपन फॉर्म होता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर उन 7 गॉड्स की पावर इन्वॉल्व थी और फिर उन दोनों की बहुत ज्यादा घमासान फाइट स्टार्ट होती है। और अब बुद्धा बड़ी इजीली उसको डॉज कर पा रहा होता है और पापियास को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और वो अपनी अब आइस की पावर का भी यूज कर रहा था, फ्यूचर देखने की ताकत का, जिसकी वजह से पापियास अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और तुरंत ही बुद्धा उसके पीछे आते हुए उसके पूरे शरीर को बीच से काट देता है और वहीं पे ही पापियास का अंत हो जाता है। और हम देखते हैं जीरो फोगो की सोल को, जो कि आसमान में खेल रही होती है उसी एक इनोसेंट बच्चे की तरह। और उस दिन खुशी खुशी वो उस मैदान से वहां से निकल जाता है। तभी हेमडाल अनाउंस करता है तो इस फाइट का विनर है बुद्धा। और इसी के साथ हमारी सीरीज का लास्ट पार्ट खत्म होता है। इसके आगे भी पार्ट बन है, तो जैसे इसका अगला पार्ट बनेगा तो मैं तुरंत ही एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे डाल दूंगा। इसीलिए प्लीज आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि इसका पार्ट कभी भी आ सकता है।